So good morning, guys. I'm audible. Yes, sir. Hello, Yes, sir, you are audible. guys. I'm audible. Yes, sir. या सो आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके। सो हमें आज क्या स्टार्ट करना है, आरए के कॉन्सेप्ट। सो हम क्या करेंगे, सो आज है ना आरए का जो पार्ट है। ओके। सो आरए का पार्ट बनाओ हम लेने वाले हैं। ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आरए को। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द आरए? ओके। जो आरए की डेफिनेशन है वो क्या है, और हम जो आरए की कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोग्रामिंग में आरए की यूज करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? व्हाई वी यूज आरए इन आवर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट? To store multiple data of same data type. Hmm. Okay, others. Okay, see guys, array क्या है? Array one type of the array is one type of the data structure, right? एक data structure है। There we can store the इलेमेंट इन कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन। आरए में हम क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूसली लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, राइट? और मुझे बताओ कि आरए मोस्टली प्रोग्रामिंग में यूज क्यों किया जाता है, कि आरए की कौन से प्रोग्रामिंग में यूज क्यों की जाती है? ओके। सो हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। ओके, मुझे बताओ कि राइट नाउ मुझे सपोज 5 स्टूडेंट है मेरे पास, और एक सब्जेक्ट के मार्क है। 5 स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क है। मुझे क्या करना है कि 5 स्टूडेंट के मार्क मुझे स्टोर करने हैं। ओके। और उसके बाद उसके एवरेज मार्क्स मुझे प्रिंट करने हैं। ओके। सो कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुझे बताओ कि मुझे विदाउट एरे, राइट ना, मुझे बताओ कि विदाउट एरे एक कॉन्सेप्ट क्या होगा? ओके। सो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ। ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? गाइस, उमंग, हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? गाइस, आई एम ऑडिबल? हेलो? गाइस, एटलीस्ट गिव द रिस्पॉन्स, आई एम ऑडिबल? हिमांशु, उमंग? ओके गाइस, एक्चुअली हम देखेंगे आज आरए को। ओके। सो यहाँ पे आरए क्या है? क्या स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो? क्या जो मेरी स्क्रीन है आपको विजिबल है क्या? ओके गाइस, सो एक्चुअली से हम क्या स्टार्ट करेंगे, आरए को स्टार्ट करेंगे। सो आरए क्या है? आरए इज अ वन टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, आरए इज अ वन टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर हियर वी कैन स्टोर। Okay, so array is a one type of the data structure. There we can store the element element in continuously memory location. Okay, so array क्या है? Array is a one type of the data structure. There we can store the element in continuously memory location. So array में हम क्या करते हैं, जो element है continuously memory location पे store करते हैं। ओके, ये होगा array का डेफिनेशन। बट मुझे ये बताओ कि array हम प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज क्यों किया जाता है, कि array। ओके, सो array प्रोग्रामिंग में यूज क्यों किया जाता है? गाइस, एनीवन कैन गिव द आंसर्स कि आरए हम प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरए हम प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं। कोई बताएगा? फाइव इज फाइव। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। फाइव वी यूज द आरए इन प्रोग्रामिंग। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में आरए हम यूज क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं? गाइस, एनीवन कैन गिव द आंसर्स?
Guys, I am audible. ओके, सी व्हाई वी यूज द अरे इन प्रोग्रामिंग। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या राइट करते हैं, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने। एग्जांपल में ले लेते हैं कि आई नीड टू स्टोर द 5 स्टूडेंट एवरेज मार्क। ओके, आई नीड टू स्टोर द 5 स्टूडेंट एवरेज मार्क। तो हम मुझे ये बताओ कि मुझे 5 स्टूडेंट के एवरेज मार्क स्टोर करने हैं विदाउट यूजिंग द एरे। ओके, वो भी एवरेज मार्क। तो हम वो एवरेज मार्क स्टूडेंट स्टोर कैसे करेंगे कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनपुट भी एज अ 5। कितने टाइम इनपुट लेना पड़ेगा, आई नीड टू टेक द इनपुट एज अ 5 टाइम्स। राइट, मुझे 5 टाइम्स इनपुट लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। एवरेज में भी मुझे वो इनपुट है, 5 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो 5 टाइम्स आई नीड टू कॉल मार्क्स एंड देन आई नीड टू डिवाइड दैट मार्क्स। ओके, सो उसके बाद हमें क्या होगा, हमारे पास एक आउटपुट आएगा यहाँ पे। ओके, एक आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ सपोज राइट नाउ हमारे पास लेस वैल्यू है। ओके, सो वैल्यू इज लेस, राइट। हमारे आर की साइज है, सपोज अज्यूम करते हैं कि साइज मेरे पास जो वैल्यू है, वैल्यू वो लेस है। सो लेस अमाउंट ऑफ वैल्यू आई हैव, राइट। सो इनपुट इज 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करने, तो मुझे ऑब्वियसली इनपुट है 5 स्टूडेंट का देना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है 5 स्टूडेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग द आर। बट सेम कॉन्सेप्ट अगर हम आर में, सो हम ये देख रहे हैं अभी कि हम हमारे प्रोग्रामिंग में जो आर के कॉन्सेप्ट है, व्हाई वी यूज द आर इन आवर प्रोग्रामिंग, राइट। सो राइट नाउ इनपुट इज अ 5 ओनली, बिकॉज दैट इज इजी। बिकॉज सी, हम 5 टाइम्स जो इनपुट है वो कॉल करेंगे। एवरेज के लिए भी जो इनपुट है अगेन कॉल करेंगे, तो मोस्टली हमारा कोड हो जाएगा नियर बाय 10 to 15 लाइन्स, राइट। ये इजी है। अगेन हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे भी सिंपल। राइट नाउ सेम यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, मुझे 10 स्टूडेंट के मार्क मार्क अभी यहाँ पे प्रिंट करने हैं। Okay, so I need to print the marks as a 10 student. Okay, marks. Okay, so मुझे 10 स्टूडेंट के मार्क्स। ओके, 10 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क। अभी भी मुझे 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क क्या करने, प्रिंट करने। ओके, एवरेज मार्क प्रिंट करने। तो अगेन मुझे यहाँ पे इसका अप्रोच क्या होगा कि 10 टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इनपुट कॉल करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज 10 स्टूडेंट के मार्क मुझे स्टोर करने, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 10 स्टूडेंट का डेटा कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, एवरेज वैल्यू। सो एवरेज में भी हम जब भी एवरेज प्रिंट करते हैं, तो एवरेज मुझे कितने टाइम कॉल करना पड़ेगा, 10 टाइम एवरेज में सेम जो इनपुट है मेरा, वो इनपुट मुझे कॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10, डिवाइड करना पड़ेगा उसे 10 से। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगा। सो ये अप्रोच भी इजी है। राइट नाउ अगर हम आरए यूज नहीं कर रहे, तो ये अप्रोच भी इजी है, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और एक कोडर या कोई भी डेवलपर होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उसको ये कोड राइट करने के लिए भी इजी है। वाई, बिकॉज अभी भी कोड की लाइन कितनी हो जाएंगे यहाँ पे, मोर नियर बाय 25 कोड लाइंस हो जाएंगी। ओके, ये भी लाइट राइट करने के लिए क्या है, इजी पार्ट है। राइट, ये भी पार्ट इजी कि हम कोड इजीली राइट कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मुझे 120 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे प्रिंट करना है। आई नीड टू 120 स्टूडेंट डेटा मीन्स एवरेज मार्क। आई नीड टू 120 स्टूडेंट एवरेज मार्क्स। अभी मुझे 120 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पे प्रिंट करने। ओके, सो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। ओके, सो मुझे 120 स्टूडेंट के जो इनपुट है वो लेना पड़ेगा, 120 टाइम्स इनपुट मुझे लेना पड़ेगा। मीन्स मुझे 120 स्टूडेंट का डेटा कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो 120 स्टूडेंट का डेटा कॉल करने के लिए मुझे क्या लेना, सो 120 टाइम मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। अगेन एवरेज प्रिंट करने के लिए मुझे 120 स्टूडेंट का सेम डेटा जो इनपुट में लिया था, वो डेटा मुझे अगेन राइट करना पड़ेगा। वो सेम कोड मुझे राइट करना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमारा ये क्या आएगा, हमारा एवरेज मीन्स हमारा
आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी ये मुझे बताओ कि राइट नाउ अगर मुझे इस कोड के रिलेटेड ऐसा सेम कोड मुझे राइट करना है हमारे प्रोग्राम में विदाउट यूजिंग द आर, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विदाउट यूजिंग द आर मुझे राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 टाइम्स मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, अगेन 120 टाइम्स मुझे एवरेज वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। सो इससे क्या हो जाएगा, जो भी कोड की लाइन है, कोड की लाइन इंक्रीज होती जाएगी। ओके, कोड की लाइन यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो इससे क्या, अगर मुझे सेम कॉन्सेप्ट मुझे आरए में फॉलो करना है, ओके, सेम कॉन्सेप्ट मुझे आरए में फॉलो करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीजर साइज दे देंगे, आरए का साइज इक्वल टू, सपोज अभी ये डिफिकल्ट पार्ट है, व्हाई दिस पार्ट इज डिफिकल्ट विदाउट यूजिंग द आरए, बिकॉज 120 टाइम मुझे स्टूडेंट का इनपुट कॉल करना पड़ेगा। 120 टाइम मुझे अगेन वो वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी, कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, जब मैं एवरेज प्रिंट कर रहा हूँ वहां पे, ओके, उस कंडीशन में, और उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो अभी अगर हम विदाउट यूजिंग द आरए कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, तो कोड की लाइन हो जाएगी हमारी नियर बाय 240 टू 250 लाइन्स, राइट। सो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट फॉर राइटिंग द code. So for reducing this concept, we are using the array in our programming. जो भी कोड की साइज रिड्यूस करने के लिए हम जो आरए की कॉन्सेप्ट है, वो आरए की कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा कि अगर 120 टाइम सी, सपोज मुझे क्या हो, सपोज मोर, इसमें क्या हो जाएगा कि हम आज्यूम करते हैं कि मुझे 5 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगा, इंटीजर साइज, जो आरए की साइज है वो कॉल करूंगा, यहाँ पे साइज दे दूंगा, वहां यहाँ पे साइज दे दूंगा 5। ओके, सो इंटीजर साइज मैंने यहाँ पे दे दी 5। ओके, सो इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली अगर मुझे आरए प्रिंट करना है, तो आरए का सिंटैक्स आ जाएगा। आरए का सिंटैक्स क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा डेटा टाइप्स। ओके, ये सिर्फ और ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद वन बाय वन हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, सो ओवरव्यू, बिकॉज एग्जांपल के को हम आरए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ओवरव्यू ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आएगा डेटा टाइप्स। देन अगर हम आरए में भी टू टाइप्स है, राइट, फर्स्ट वन इज अ सिंगल डायमेंशनल आरए, सेकंड वन इज अ 2D आरए, राइट। सो दैट इज अ 1D, फर्स्ट वन इज अ 1D आरए, वन डायमेंशनल, नेक्स्ट वन 2D आरए, दैट इज अ टू डायमेंशनल आरए। सो राइट नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं 1D आरए। ओके, सो डेटा टाइप्स यहाँ पे देंगे, डेटा टाइप्स में यहाँ पे देंगे हम आरए। सो ए वन, दिस सिंबल इंडिकेट बाय द आरए। सो राइट नाउ ये सिंबल आरए को इंडिकेट करता है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आरए को इंडिकेट करता है कि ये 1D आरए, राइट। सो यहाँ पे डेटा टाइप्स दे दिया, देन हमारा आरए सिंबल, यहाँ पे नेम, नेक्स्ट वन आरए का नेम आ जाएगा, तो मैं आरए का नेम यहाँ पे देता हूँ स्टूड। ओके, यहाँ पे आरए का नेम देता हूँ स्टूड। ओके, उसके बाद इक्वल टू न्यू इंटीजर। ओके, न्यू इंटीजर, यहाँ पे आ जाएगी आरए की साइज, इन ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख लेंगे आरए की साइज। ओके, सो ये होगा आरए का सिंटैक्स। सो डेटा टाइप जो भी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बूलियन, जो भी डेटा टाइप्स है, वो डेटा टाइप्स के वैल्यू यहाँ पे कॉल करेंगे हम। इंटीजर वैल्यू है 10, लाइक वाइज दैट, जो भी वैल्यू डेटा टाइप्स, ओके, जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सो राइट नाउ मुझे इंटीजर साइज मैंने आरए का दिया है, मुझे फाइंड 5 स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, डेटा टाइप्स मींस इंटीजर। ओके, सो डेटा टाइप में ये इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा इंटीजर। ओके, सो इंटीजर आरए का सिंबल, जो भी मैंने सपोज यहाँ पे स्टूड दिया था, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का आरए का नेम है, मार्क्स देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या कॉल किया, मार्क्स को कॉल किया, और इक्वल टू न्यू इंटीजर। सो इक्वल टू न्यू इंटीजर करेंगे, इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे जो भी आरए की साइज हमने असाइन करी थी 5, तो 5 आरए की साइज मैंने यहाँ पे कॉल की, राइट। और हम आरए में एलिमेंट कैसे कॉल करेंगे अभी, सो इंटीजर यहाँ पे दे देंगे, एज्यूम करेंगे कि मार्क्स 1 है, यहाँ पे मार्क्स 2 है, यहाँ पे मार्क्स 3 है, यहाँ पे मार्क्स 4 है। ओके, मार्क्स 4 एंड देन मार्क्स 5। सो लाइक वाइज हम क्या करते हैं, जो आरए का पार्ट है, आरए का पार्ट ऐसे इंडिकेट करते हैं। ओके, सो इसमें आरए का पार्ट ऐसे इंडिकेट्स करते हैं। ओके, सो राइट नाउ हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू दे देंगे आरए को, राइट। अगेन मैं अगर यहाँ पे आ गया, सो इंटीजर आरए में गया, सो आरए में यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ आरए की। ओके, सो M1 स्टूडेंट है, M1 स्टूडेंट के मार्क यहाँ पे 20 लेता है, यहाँ पे M2 स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 2 के स्टूडेंट के 20 लेता हूँ, नेक्स्ट वन थर्ड वन के 30, फोर्थ वन के 40 एंड फिफ्थ वन के 50 मार्क्स ले लेता हूँ।
सो लाइकवाइज हम क्या करेंगे, आरए में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं अभी। ओके, सो यहाँ पे सभी अप्रोच आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, आरए में वैल्यू है, वो वैल्यू हम आरए में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो राइट नाउ मुझे ये बताओ कि राइट नाउ मेरा आरए में वैल्यू तो इंसर्ट कर लिया, बिकॉज मैंने आरए का साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया था 5। तो बेसिस ऑन दैट साइज मैंने आरए में जो वैल्यू है वैल्यू इंसर्ट कर लिया। ओके, बट राइट नाउ मुझे मार्क्स कॉल करने हैं स्टूडेंट के लिए। M1 स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, मतलब मार्क्स 1 मुझे कॉल करने हैं। तो हाउ वी कॉल दिस मार्क्स गाइस, ये मार्क्स मुझे कॉल करने हैं। ओके, सो ये मार्क्स मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। मुझे यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा गाइस, ये मार्क्स मुझे कॉल करने हैं, जो आरए के मार्क्स है, आरए के जो मार्क्स मैंने आरए में इंसर्ट किए स्टूडेंट के मार्क्स। सो राइट नाउ मुझे वो मार्क्स क्या करने हैं, कॉल करने हैं, 1 बाय 1 स्टूडेंट मुझे कॉल करना है। ओके, सो वो कॉल कैसे करूंगा मैं, मुझे ये बताओ कि इसको मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ। एनीवन, उमंग, हिमांशु, कोई भी एक सिंपल आंसर दे दो कि मुझे आरए के वैल्यू, आरए में जो 11 इंसर्ट किए थे मैंने, वो 11 मुझे रिट्राइव करने, कॉल करने। ओके, वो कैसे कॉल करूंगा। गाइस एनीवन गिव द आंसर्स। गाइस आई एम ऑडिबल। उमंग, हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो। यस सर। ओके, सो मुझे बताओ यहाँ पे मुझे कॉल करने तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, इंडेक्सिंग वगैरह। इंडेक्सिंग, राइट। सो आरए में इंडेक्सिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे सिंपली मैं ये आरए कॉल करता हूँ इंटीजर, और उसे क्या असाइन करना पड़ेगा मुझे, इंडेक्सिंग। सो 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो राइट नाउ मुझे क्या दिखने यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए हम क्या डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल। सो वेरिएबल इज क्या है, वेरिएबल इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ द कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यू, राइट। सो मुझे यहाँ पे एक वन वेरिएबल, सो आरए में हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल फॉर एंटायर सेट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वन वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, यहाँ पे सपोज ए डिक्लेयर किया। ए डिक्लेयर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंडेक्स पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ए ऑफ 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आरए में जो इंडेक्स पोजीशन है, आरए में इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, राइट। सो यहाँ पे मुझे वन वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, आरए में इंडेक्स इसके लिए कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 0। उसके बाद इसको असाइन करता हूँ नेक्स्ट वन, यहाँ पे ले लेते हैं 1। ओके, सो यहाँ पे ले लेते हैं 2। ओके, नेक्स्ट वन में ले लेते हैं यहाँ पे 3। और फोर्थ वन जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स हो जाएगी यहाँ पे 4। ओके, सो ये इंडेक्सिंग असाइन हो गई इसको, ये इंडेक्स मैंने दे दिया। ओके, बिकॉज आरए में इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्यों इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, कि मुझे कौन सा एलिमेंट परफेक्ट फाइंड आउट करना है, कौन सा एलिमेंट परफेक्ट कॉल करना है, इसके लिए हम इंडेक्सिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है आरए में। जैसे कि इंडेक्सिंग हमारे नोट पे, आप अगर देखोगे कि नोटबुक भी जो है या बुक्स होंगे किसी में, तो उसमें इंडेक्सिंग असाइन किया हुआ होता है। अगर आप इंडेक्स देखोगे कि बेसिस ऑन दैट इंडेक्स आप क्या करोगे, कोई भी इलेमेंट, सपोज ऐसा आजम करोगे कि इंडेक्सिंग में कौन सा इलेमेंट का कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, आप क्या देखोगे, पेज नंबर, राइट। सो पेज नंबर का मीनिंग क्या होगा, आपकी इंडेक्सिंग। बेसिस ऑन दैट पेज नंबर आप डायरेक्टली वो पेज नंबर ओपन कर सकते हो, या 1 बाय 1 इंडेक्सिंग के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, सो इसके बेसिस पे आप इजीली उन जो भी हम आपका बुक से जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो इजीली कॉल कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट आरए में है। तो आर में भी हम क्या असाइन करते हैं, इंडेक्सिंग। सो बेसिस ऑन दैट इंडेक्सिंग पार्ट, इंडेक्सिंग में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दूंगा, तो बेसिस ऑन द इंडेक्सिंग हम आरए में एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, जो भी आरए के ऑपरेशन है, इंसर्ट एलिमेंट इनटू दैट आरए, डिलीट एलिमेंट, राइट, अपडेट एलिमेंट, देन जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे दिया है। तो मुझे क्या करना है, कॉल करना है स्टूडेंट का डेटा। अभी M1 स्टूडेंट है जो, सो ये मुझे प्रिंट देखना है यहाँ पे कि M1 स्टूडेंट का मार्क्स मुझे कॉल करना है। कैसे कॉल करूंगा, अगर मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल किया M1 इक्वल टू A ऑफ 0। ओके,
m1 इक्वल टू ए ऑफ जीरो। तो राइट ना मुझे बताओ कि यहाँ पे m1 इक्वल टू ए ऑफ जीरो मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे कौन सा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा? कौन सा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा फिर? यही से यहाँ पे मैंने m1 इक्वल टू ए ऑफ जीरो ले लिया, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट वो प्रिंट करेगा, कौन सा इनपुट वो प्रिंट करेगा? इक्वल टू 10। जो 10 है फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का मार्क, वो प्रिंट करेगा। राइट, सो राइट नाउ हम ए ऑफ जीरो। ओके, सो लाइकवाइज सेम हम कॉल करेंगे m2 को। m2 के मार्क्स सिंपली m2 यहाँ पे ले लेंगे, मार्क्स टू इक्वल टू ए ऑफ टू। ए ऑफ टू मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सेकेंड नंबर इंडेक्स ए ऑफ वन। ओके, जो भी सेकंड नंबर इंडेक्स पोजीशन है उसका मार्क्स यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो ऑब्वियसली सिंपली 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन m3 है, जो मार्क्स 3 मुझे कॉल करने हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा मार्क्स 3। ओके, m3 इक्वल टू ए ऑफ जीरो। ए ऑफ क्या है हमारा? ए इज इंडेक्स पोजिशन, सो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा ए ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे कॉल करूंगा 30 को। ओके, सो 30 प्रिंट हो जाएगा। देन अगर मुझे लास्ट का एलिमेंट मुझे कॉल करना है, जो भी लास्ट का एलिमेंट है, लास्ट का एलिमेंट के मार्क्स का है एम ऑफ m5। ओके, सो m5 में अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली देखोगे ए ऑफ 4 मुझे कॉल करना पड़ेगा। मीन्स हम, ओके, ये ऑफ 4 यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ऑफ 4 यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि लास्ट इलेवेंट के जो मार्क्स है वो कॉल करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 50। तो बेसिस ऑन द इंडेक्स पोजिशन मुझे क्या कॉल करना है? सिर्फ ये इंडेक्स पोजिशन कॉल करनी है। ओके, सिर्फ इंडेक्स पोजिशन मुझे कॉल करनी है, और बेसिस ऑन दैट इंडेक्स पोजिशन में क्या करूंगा? जो भी मार्क्स है वो प्रिंट करूंगा। तो अभी ये बताओ कि राइट नाउ मुझे अगर आरए में सिर्फ एलिमेंट एक्सेस करने हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ये 5 एलिमेंट्स के मार्क्स मुझे जो स्टोर करने हैं, प्रिंट करने हैं एवरेज मार्क, तो सिंपली यहाँ पे कितनी मोर देन 20 लाइंस, मोर देन 15 लाइंस कोड की लाइन लगेंगी। बट मैं जब भी ये कोड राइट करूंगा, विद इन वन लाइन मैं डिक्लेयर कर दूंगा। राइट, यूजर से वैल्यू लेना तो यूजर से वैल्यू ले लूंगा। अगर मुझे वैल्यू देनी है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू दे दूंगा, उसी इंडेक्स पोजीशन असाइन करूंगा। सिंपली विद इन 5 to 6 लाइन में ये कोड क्या कर सकता हूँ? राइट कर सकता हूँ। ओके, सो ये सिंपल आरए का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये क्या है? सिंपल आरए का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम क्या कर सकते हैं? आरए को कॉल कर सकते हैं। सी, अभी यहाँ पे आरए क्या है, कि आरए की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे जो हमने देखा है कि आरए इज अ one type of the data structure there we can store the element in continuously memory location। जो भी array की element ही continuously memory location पे store होते हैं। राइट, मेमोरी इज इम्पोर्टेंट। जो आरए में जो मेमोरी अलोकेशन है, मेमोरी अलोकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप या किसी भी रियल, अगर हम रियल टाइम में एग्जांपल पे जाए, तो आपके लैपटॉप मेमोरी या कोई भी लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी मेमोरी रैम वगैरह रहते हैं, तो मुझे कोई भी पीडीएफ या कोई भी फोल्डर स्टोर करना था, सिंपली हम एक मैंने वन फोल्डर क्रिएट करता हूँ हमारे मेमोरी में। वहां पे जो भी इलेमेंट मुझे स्टोर करने हैं, वो इलेमेंट हम क्या कर सकते हैं? इजीली वहां पे स्टोर करते हैं। तो सेम आरए में जो इलेमेंट है, राइट, मेमोरी अलोकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो आरए में इलेमेंट है, वो इलेमेंट स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे स्टोर करने के लिए वन मेमोरी चाहिए। तो स्पेसिफिक वो मेमोरी लोकेशन पे मेरे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। तो सिंपली ये मेमोरी अलोकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है आरए में। ओके, सो सिंपली हम इसके फर्स्ट वन क्या देखेंगे? जो आरए है। ओके, आरए में क्या है कि आरए में जो थ्योरी पार्ट है वो हम देखेंगे कि राइट नाउ डिक्लेरेशन तो हो गया। अभी आरए की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको आरए में समझ में आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे, की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आरए की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ऑफ आरए। ओके, आरए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन आरए की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर इज अ ओके फिक्स साइज। ओके, फिक्स साइज मींस आरए फिक्स साइज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिया है यहाँ पे? आरए इज अ फिक्स साइज बिकॉज वंस डिक्लेयर ओके, वंस डिक्लेयर द साइज ऑफ द
अगर आपने आर ए की साइज एक बार डिक्लेयर कर दी तो उसे हम क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो वंस यू डिक्लेयर द आर ए साइज, सी, वंस यू डिक्लेयर द साइज ऑफ द आर ए, ओके, कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने आर ए की साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी तो आर ए की साइज वो चेंज नहीं हो सकती, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आर ए की। ओके, तो सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडेक्स। ओके, जो हमने इंडेक्स पार्ट देखा वो। ओके, इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे, इंडेक्स में स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू लेंथ ऑफ द आर ए। ओके, सो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू लेंथ, लेंथ -1। ओके, ये हो गया आर की इंडेक्स पोजीशन जो हमने देखा, राइट। सो यहाँ पे देखोगे इंडेक्स पोजीशन के कैसे यहाँ पे दिया। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर साइज 5 दे दिया, तो इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे मैंने क्या किया, आर की साइज यहाँ पे 5 डिक्लेयर कर दी, राइट। और उसमें हमने क्या किया कि कुछ इलेमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया, इंटीजर m1 m2 m3 m4, वो इलेमेंट क्या है, आर में हमने इलेमेंट इंसर्ट किए। तो राइट नाउ वो इलेमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे देखो मैंने इंडेक्स पोजीशन आसान की, तो इंडेक्स पोजीशन आरए में स्टार्टिंग होती है जीरो से। सो 0 1 2 3 4, सो यहाँ पे आरए की साइज कितनी हो गई, 5। 5 - 1 मीन्स, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया लेंथ -1, दैट इज 5 - 1, इसलिए आरए का लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया है 4। ओके, सो ये हो गया आरए का इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टोर इन कंटिन्यूअसली मेमोरी, राइट। यहाँ पे जो थर्ड वन आरए का की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे क्या है, स्टोर। ओके, स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी, स्टोर इन कंटिन्यूअसली मेमोरी, राइट। स्टोर आरए के जो इलेमेंट है कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन पे क्या होते हैं, आरए के जो भी इलेमेंट्स है कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। ओके, इसका इसका मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ एक्सेस एंड इटरेशन। जो इटरेशन पार्ट है, जो भी हम फॉर लूप में देखेंगे, इटरेशन स्टार्ट करेंगे, इटरेशन इंटीजर मींस ये हमारे इटरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। इटरेशन इंटीजर आई इक्वल टू 0, दैट इज इटरेशन। आई लेस देन इक्वल टू एन, एन मींस दैट इज आवर कंडीशन। आई प्लस प्लस मींस हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो वैसे ही यहाँ पे स्टोर इन कंटिन्यूअसली मेमोरी, राइट। सो इसका स्पीड अप एक्सेस एंड इटरेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड अप एक्सेस एंड इटरेशन। ओके, और नेक्स्ट वन है आर का फोर्थ वन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैटिक्स इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर। ओके, सो स्टैटिक इन नेचर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मेमोरी अलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम। जब हम आरे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम ओनली आरे की मेमोरी वहां पे अलोकेट होती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेमोरी अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। ओके, सो ये सिंपल आरे के क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये सिंपल आरे के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, ये सिंपल है। बेसिस ऑन दैट आरए, हमारा जो आरए, बेसिस ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आरए मोस्टली क्या करता है, वर्किंग करता है। ओके, नेक्स्ट बात, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द आरए। ओके, सो मुझे बताओ आरए के टाइप्स कितने हैं गाइस, आरए के टाइप्स कितने हैं, कोई बता सकता है गाइस आरए के टाइप्स। 1D, 2D, यस और मैम। मल्टी डायमेंशन सर, 1D, 2D। Yeah, 1D array and 2D array. So that is means first one 1D array means that is a single dimensional array. Okay. So first one array का type है यहाँ पे, that is a single dimensional array. Okay. First one is a single dimensional. ओके, यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल आरे, तो सिंगल डायमेंशनल आरे यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कैसे करता है आपको पता है, से जो सिंगल डायमेंशनल आरे एलिमेंट स्टोर कैसे करता है, see the store, this single dimensional array store elements
इन अ लीनियर, राइट, लीनियर फॉर्मेट। लीनियर का मीनिंग क्या है कि लीनियर का मीनिंग होता है एक ही लाइन। सिंगल रो फॉर्मेट। ओके, रो फॉर्मेट में हमारा जो आरे वन डे आरे वो एलिमेंट क्या करता है, स्टोर। ओके, और इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एग्जांपल अगर मैं हम लेंगे यहाँ पे, तो एग्जांपल में कैसे कि इंटीजर यहाँ पे आरे डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आरे का नेम दे दिया इक्वल टू यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है आरे के उसमें दे दूंगा, राइट, 10, likewise 20, likewise 30। ओके, so this type of array will be store this element। okay, जो सिंगल डायमेंशनल array, हमारे जो सिंगल डायमेंशनल array वो सिंगल डायमेंशनल array एलिमेंट ऐसे स्टोर करता है। ओके, so this type of single dimensional array will be store the element that is a linear, that is means linear format। ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा, सो array का सिंगल नेक्स्ट वन टाइप है, वो टाइप है array का मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो मल्टी, अभी ये मुझे बताओ कि मल्टी डायमेंशनल array कहाँ पे यूज होगा। जो मल्टी डायमेंशनल आरे यहाँ पे एलिमेंट कैसे स्टोर करेगा, स्टोर करता है मल्टी डायमेंशनल आरे विल बी स्टोर द एलिमेंट इनटू द रो एंड कॉलम फॉर्मेट। जैसे आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट पता है, राइट, रो मैट्रिक्स फॉर्मेट पता है, 3x3, 2x2, 4x3, लाइकवाइज दैट मैट्रिक्स हम डिक्लेयर करते हैं। तो जो हमारा मल्टी डायमेंशनल आरे, वो मल्टी डायमेंशनल आरे हमारे जो एलिमेंट है एलिमेंट स्टोर करता है वन मैट्रिक्स फॉर्मेट में। ओके, सो यहाँ पे हम दे देंगे स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम्स। ओके, कॉलम्स, ओके, लाइक अ मैट्रिक्स। जो भी एलिमेंट है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में एलिमेंट क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, यहाँ पे लेंगे सपोज इसका एग्जांपल अगर लेना है मुझे, तो सिंपली एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। ओके, डिक्लेयर करूंगा इंटीजर, दिस इज द सिंबल फॉर 2D मैट्रिक्स, और यहाँ पे कॉल करेंगे मैट्रिक्स, मतलब आरे का नेम जैसे हम देते हैं ना, यहाँ पे कॉल करेंगे मैट्रिक्स को इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ओपन कर लिया, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे एलिमेंट। सपोज यहाँ पे मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एक क्लोज हो गया, उसके बाद नीचे जाएंगे और एक मैट्रिक्स दे देंगे 4, देन 5, देन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो एलिमेंट्स है वो आरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके, से ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्मेट। अभी हम देखेंगे यहाँ पे डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द एरे। सो एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो यहाँ पे फोर्थ नंबर यहाँ पे अगर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग। ओके, सो आरे का डिक्लेयरिंग डिक्लेयर कैसे कह सकते हैं, इसमें भी टू टाइप से डिक्लेरेशन के। ओके, सो इंटीजर दिस टाइप और आरएनएम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम। और ये क्या हो गया हमारा रिकमेंडेड, मोस्टली रिकमेंडेड ऐसे किया जाता है आरे को, बट हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर, आरे का नेम यहाँ पे दे दिया, आरे का सिंबल बाद में आ जाएगा। तो ऐसे भी दिस इज ए टू टाइप, मीन्स ये भी अल्सो वैलिड है। ओके, दिस इज अल्सो वैलिड। ओके, ये भी वैलिड है आर्मी डिक्लेयर करने के लिए, बट रिकमेंडेड ए किया जाता है। सो यहाँ पे रिकमेंडेड है, इसको रिकमेंडेड किया जाता है। ओके, रिकमेंडेड इसको किया जाता है, फर्स्ट वन दैट इज अ इंटीजर एरे सिंबल आरे। और मोस्टली यूज किससे किया जाता है, मोस्टली अल्सो वैलिड, ये वैलिड भी है इंटीजर आरे, दिस इज अल्सो वैलिड पॉइंट। ओके, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हम, सपोज आरे का अभी इनिशियलाइजेशन देखेंगे। ओके, सो आरे का इनिशियलाइजेशन,
ओके, आरे का इनिशियलाइजेशन सिंपली हम कॉल करेंगे ऐसे, जैसे आरे, ओके, आरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे कॉल करेंगे 5। ओके, और यहाँ पे आरे को मुझे क्या करना है अभी, वैल्यू असाइन करनी है। ये इनिशियलाइजेशन होगा आरे का। राइट नाउ मुझे क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है। सो यहाँ पे ले लेंगे नेक्स्ट असाइनिंग वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है, मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो आरे यहाँ पे दे दूंगा, आरे का क्या दे दूंगा, इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे 0, वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे 10। और नेक्स्ट वन जो इलेमेंट है आरे, यहाँ पे ले लिया मैंने 1, इसको वैल्यू असाइन की मैंने 20। सो ये हो गया, क्या होगा ये, असाइनिंग द वैल्यू। नेक्स्ट वन कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सो एक 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 पार्ट देख रहे हैं, बट राइट नाउ मुझे क्या करना है, कंबाइन, एक एक स्टेप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे दे देंगे इंटीजर आर ए सिंबल, आर ए नेम इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अभी हमारे एलिमेंट, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। ओके, सो ऐसे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे आर ए का इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी राइट नाउ देखो, सो राइट नाउ ये होगा क्या, कंबाइन एंड डिक्लेरेशन फॉर द अरे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा असाइनिंग वैल्यू, अरे को हम सब वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहा है। और नेक्स्ट वन क्या है, कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। जो अरे का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दिया। तो मुझे अभी एक्सेसिंग अरे एलिमेंट, जो भी अरे एलिमेंट है वो एक्सेस करने, कैसे एक्सेस करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट वन ले लूंगा, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। मुझे अभी एरे एलिमेंट एक्सेस करने, कैसे, सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे कॉल करूंगा मैं एरे को। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरे इज 0। ओके, 0 मीन्स इंडेक्स पोजीशन विल बी असाइन हियर। यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन दे दिया 0। ये क्या होगा, एक्सेसिंग एलिमेंट मीन्स प्रिंट द एलिमेंट। ओके, सो ये होगा एक्सेसिंग द एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। बट राइट नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफॉल्ट, ओके, लूप में ये कैसे वर्किंग करता है, जो हम लूप लेते हैं फॉर लूप, ये लूप में कैसे वर्किंग करेगा अरे। ओके, सो नेक्स्ट वन यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लूप थ्रो अरे। ओके, लूप में है अरे कैसे, हम गाइस अभी हम कंबाइन कोड नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल पार्ट देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, इस कोड को कंबाइन करेंगे। ओके, सो राइट नाउ लूप में कैसे वर्क होता है, सिंपली हम लूप में ले लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में इंटीजर स्टार्ट होता है, इंटीजर मीन्स इटरेशन पार्ट, आई इक्वल टू 0 से। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे ले लेते हैं आई लेस देन आर ए डॉट लेंथ। ओके, और उसके बाद आएगा हमारा जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट इज डिपेंड्स ऑन आवर, दैट इज ओके। सो ये प्री, मोस्टली हम अब पोस्ट इंक्रीमेंट लेते हैं, प्री इंक्रीमेंट नहीं लेते। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। मे बी दिस पार्ट यूर दिस पार्ट विल बी कवर इन द योर डेटा टाइप, डेटा टाइप्स में आपका ये पार्ट कवर हो गया होगा, राइट। एक पोस्ट इंक्रीमेंट, सो यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू 0 है, ये आई इक्वल टू 0 का है यहाँ पे इटरेशन, हमारा इटरेशन स्टार्ट होगा 0 से। ये हो गई हमारी कंडीशन, आई लेस देन आर ए डॉट लेंथ, ये हो गई हमारी कंडीशन। कंडीशन के बाद हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइस, कंडीशन के बाद जो सिस्टम, यहाँ पे ओपन कर ले लेते हैं। ओके, कंडीशन के बाद हमारा ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे ले लेंगे array ऑफ आई। देखो, अभी यहाँ पे कंडीशन हो गया, ये हमारा इटरेशन है, फर्स्ट वन इटरेशन है, इटरेशन स्टार्ट होगा 0 से। नेक्स्ट वन हमने देखा आई, आई ग्रेटर देन, आई लेस देन आर ए डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। ये इटरेशन होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, करने के बाद ये लाइन, जो लाइन है प्रिंटिंग वाली लाइन, ये प्रिंटिंग वाली लाइन प्रिंट करेगा। उसके बाद जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, उसके बाद ये पोस्ट जो हम जो भी असाइन करेंगे, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप हम आरए में लूपिंग करते हैं।
ओके ओके। सो हम अभी, ये हो गया पार्ट, सो इसके ऊपर एक सिंपल कोड देखेंगे। ओके, जो भी हमने यहाँ पे देखा उसके ऊपर यहाँ पे क्या देखेंगे, एक कोड देखेंगे। ओके, सो भी वन टू डायमेंशनल आ रही है, इसके ऊपर सिंपल एक एग्जांपल में कोड देखेंगे कि कोड कैसे होगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये पैकेज मैंने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दिया। सो पब्लिक क्लास यहाँ पे, ओके, क्लास का नेम यहाँ पे दे दूंगा वन डी आर ए। ओके, वन डे आर ए मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट वन हमारी मेन मेथड आएगी, सो वो होगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रिंग, जो आर्गुमेंट से वो, ओके, स्ट्रिंग आरजीएस के बाद आएगा हमारा ओपन करली। ओके, ये ओपन करली क्या आने के बाद हमें क्या करना है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वन डी आर है। सो हमें जो वन डी आर है डिक्लेयर करना है एंड इनिशियलाइज करना है। सो ये पार्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजिंग द अरे, डिक्लेरेशन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे ले लूंगा मैं इंटीजर, इंटीजर के बाद यहाँ पे नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे कॉल करूंगा, आरे का नेम दे दूंगा यहाँ पे नंबर्स। ओके, नंबर्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं 10, उसके बाद 20, ओके, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। जो 5 एलिमेंट है वो मैंने एलिमेंट क्या कर दिया, वो एलिमेंट मैंने आरे में क्या किया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा और इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द आरे। जो आरे के एलिमेंट है मुझे क्या करने, डिस्प्ले करने, व्यू करने। तो इसके लिए हम क्या करना का राइट करेंगे, ये भी देखा है हमने कि आरे के एलिमेंट एक्सेसिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन में हम क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द आरे। सो आरे के जो भी टोटल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। यहाँ पे ले लूंगा मैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द आरे, जो आरे की एलिमेंट से यहाँ पे ले लूंगा। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे एलिमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी जो भी हमने पार्ट देखा था यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पे लूपिंग थ्रू आरे में लूप राइट करना है मुझे। सो लूप कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे लूप कैसे राइट करेंगे हम, यहाँ पे देखो आरे होगा इसके नीचे, उसके बाद हम लूप राइट करेंगे सिंपली फॉर लूप। यहाँ पे ले लूंगा फॉर इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर स्टार्ट करूंगा, इंटीजर आई इक्वल टू 0। उसके बाद ले लूंगा मैं आई लेस देन नंबर, ओके, आई लेस देन नंबर्स। और उसके बाद नंबर्स डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लेंथ, नंबर्स डॉट लेंथ, आरे की जो लेंथ है। ओके, और उसके बाद आ जाएगा आई प्लस प्लस, दैट इज आवर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद मैं जो भी आरे के एलिमेंट है वो प्रिंट करूंगा, तो उसके लिए क्या कॉल करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन। यहाँ पे कॉल करूंगा मैं एलिमेंट्स एट इंडेक्स, एलिमेंट्स एट इंडेक्स, इंडेक्स। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंडेक्स असाइन कर दूंगा। ओके, इंडेक्स प्लस आई प्लस, यहाँ पे बीच में ले लूंगा इक्वल्स टू ऑपरेटर। उसके बाद कॉल करूंगा यहाँ पे प्लस नंबर्स आप आए, नंबर्स यहाँ पे आए। ओके, तो सिंपली दिस टाइप हम क्या करेंगे, जो भी आरे की एलिमेंट है, जो भी सिंपल हमारा आरे प्रोग्राम है वो राइट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे करली ब्रेसेस है वो प्रिंट करेंगे। तो इसके बाद सिंपली हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, इसका आउटपुट होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रेस करते हैं आउटपुट को। ओके, इसका आउटपुट ट्रेस करते हैं। सो आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वन आएगा एलिमेंट्स ऑफ द आरे। ओके, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखा था एलिमेंट्स ऑफ द अरे से सिंपली
दिस लाइन विल बी प्रिंट फर्स्ट। ओके, ये लाइन प्रिंट होगी फर्स्ट को। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट ट्रेस कैसे होगा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आ जाएगी। उसके बाद आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट, एलिमेंट एट इंडेक्स, एलिमेंट एट इंडेक्स 0। तो फर्स्ट वन ऑब्वियसली हमें पता है कि आर एक इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रिंट होगा, तो सेम लाइन यहाँ पे कॉल होगी, एलिमेंट, एलिमेंट एट इंडेक्स, यहाँ पे कॉल हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। वाई, बिकॉज इंडेक्स पोजीशन 0 पे हमें भी पता है कि इंडेक्स पोजीशन 0 पे यहाँ पे 10 है, इंडेक्स पोजीशन 1 पे 20 है, नेक्स्ट वन इंडेक्स पोजीशन 2 पे 30 है, तो सिंपली वो 30 यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे आउटपुट आएगा एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। ओके, सो ये आ गया थर्ड वन आउटपुट। नेक्स्ट वन हमारा, नेक्स्ट वन आ जाएगा वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो इंडेक्स पोजीशन अगर हम यहाँ पे असाइन करेंगे तो जो ये इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, सो यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। सो ऑब्वियसली 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 पे 30 है, तो 30 एलिमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन लेते हैं एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाएगा 30। ओके, उसके बाद लेते हैं 11, एलिमेंट एट इंडेक्स 3। थर्ड नंबर पे इंडेक्स पोजीशन के लिए यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, थर्ड नंबर का एलिमेंट है हमारा 40 पे प्रिंट हो जाएगा। ओके भाई, बिकॉज यहाँ पे देखो फिर से नंबर में इंडेक्स पोजीशन असाइन करेंगे तो स्टार्ट होगा 10 से, 10 20 30 40। ओके, उसके बाद आ जाएगा एलिमेंट, एलिमेंट एट इंडेक्स 4। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। सो लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, तो लाइकवाइज हम यहाँ पे एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ट्रेसिंग है वो ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखो लास्ट नंबर इंडेक्स क्वेश्चन 4 पे है, तो 4 पे हमारा 50 है, राइट। यहाँ पे हमने लिया था लेंथ -1, जो लेंथ -1 है, आरे का लेंथ -1 यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। लेंथ -1 से हम क्या करेंगे, लेंथ -1 से हम क्या करेंगे कि जो लेंथ -1 है, इससे हमारे आरे की साइज जो डिक्लेयर की थी हमने, आरे की लेंथ जो डिक्लेयर की थी, उससे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इससे ऑब्वियसली जो आरे है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल प्रोग्राम हो गया हमारा 1D आरे का। लाइकवाइज आउटपुट हम ट्रेस कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है आरे के। ओके गाइज, अभी इस कॉन्सेप्ट में किसी का डाउट है, आपको 1D आरे समझ में आ गया अभी? गाइज गिव द रिस्पॉन्स। गाइज 1D आरे आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके ठीक है। सो अभी हम ये सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, सो जस्ट वेट।